नमस्कार दोस्तों अगर हम आईएएस के बाद किसी अगर बेहतर सर्विस की बात करें तो वो प्रत्येक राज्य की पीसीएस की सर्विस आती है। तो अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो एक पीसीएस अधिकारी बनने के लिए आवश्यक होती हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहले पीसीएस का फुल फॉर्म जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। इसको कंडक्ट करा जाता है यूपी पीएससी के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। बेसिकली प्रत्येक वर्ष में एक बार इसका फॉर्म आता है जो कि स्पेशल अपर यानी पीसीएस अधिकारी के लिए होता है, और आप वो प्रोसीजर जब फॉलो करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 वर्ष का समय लग जाता है फाइनली आपके ज्वाइनिंग तक के प्रोसीजर में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अगर आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो, यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा रिलीज़ किया गया नोटिफिकेशन से रिलेटेड फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज मैटर नहीं करता और किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड बात, जब आप ये फॉर्म भरने जाते हो तो कम से कम आपको 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतर आप 40 वर्ष से अधिक ना हो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप SC ST OBC हैं तो आप 45 वर्ष तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड प्लेयर हैं तो आप 45 वर्ष तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 15 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी आप 55 वर्ष तक पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब करते हैं जैसे टीचर हैं या फिर और कोई जॉब, तो आपको 5 वर्ष का छूट यहाँ पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक एज क्राइटेरिया हो गई जो कि पीसीएस अधिकारी के लिए चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अटेम्प्ट की। तो यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कोई सीमित सीमा नहीं है कि नहीं आप 2 बार 3 बार 5 बार या 7 बार अटेम्प्ट लें। यहाँ पर आप जितना भी बार चाहें अटेम्प्ट ले सकते हैं अपने लास्ट एज तक। अगर हम यहाँ पर पीसीएस अधिकारी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं इसमें कितने टाइप का पोस्ट होते हैं, तो लगभग 56 प्रकार के पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर एग्जामिनेशन होते हैं और फाइनली जब सिलेक्शन होता है तो उसमें आपके रैंक के बेसिस पर आपको 56 पोस्ट में से अलग अलग पोस्ट दिया जाता है, उनका आवंटन किया जाता है, उनको दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जानेंगे कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए कौन से एग्ज़ाम आपको क्रैक करने पड़ेंगे, उसके क्या प्रोसीजर है। तो बेसिकली जब आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 3 लेवल के एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ते हैं। पहला प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। अगर हम यहाँ प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 2 पेपर पूछे जाते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर एंड जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और आपके पास 2 आवर्स का समय होता है। सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर का समय होता है। आपको बता दें कि इन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/3 की होती है। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो ये मात्र क्वालिफाइंग होता है, आपको 33% मार्क्स चाहिए कम से कम सेकंड पेपर में, तो आप फाइनली इसके मेरिट में आकलन आपका होगा। अब हम आएंगे कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे जो अगली बात आती है वो आती है इसके मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली कई पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल हिंदी 150 मार्क्स का। सेकंड होता है एसए का पेपर, वो भी 150 मार्क्स का होता है। थर्ड होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जिसके लिए 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का होता है एंड सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये जितने भी पेपर होते हैं फाइनल कट ऑफ में इन सारे पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं और प्रत्येक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है। तो 3 घंटे में ये सारे के सारे पेपर आपको प्रत्येक पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला स्टेज आता है इंटरव्यू। जब आप मेंस क्वालिफाई हो जाते हो फिर आप आते हो इंटरव्यू के राउंड में, जिसमें 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो फाइनली आपका मेंस और इंटरव्यू इन दोनों को मिला के एक कट ऑफ, एक मेरिट डिसाइड की जाती है और फिर उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सर्विस अलॉट होती है। गाइस, पोस्ट अलॉट होने के बाद आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग करवाने के बाद सीधे सीधे आपको काम करने का अवसर मिल जाता है।
अगर हम बात करें पीसीएस अधिकारी से संबंधित सैलरी की, तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट हैं। यहाँ पर जो आपकी मिनिमम सैलरी होती है लगभग 56,000 रुपये होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर 56,000 रुपये की सैलरी कम से कम आपको मिलती है, और ये सैलरी आगे 2,15,000 तक जाती है। तो गाइस यहाँ पर जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है सर्विस का, आपका पे ग्रेड बढ़ता जाता है, आपका स्किल बढ़ता जाता है और आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है एक पीसीएस अधिकारी बनने के लिए और उससे संबंधित पूरी जानकारी। अब पहले थोड़ा सा इसका सिलेबस चेंज हुआ करता था, थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ करता था, पर अभी इसका एग्ज़ाम पैटर्न लगभग हम कह सकते हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम पैटर्न के सिमिलर हो गया है। तो अब आपको जो इसके तैयारी का तरीका होना चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। आपको बेसिकली यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने इस बेसिक को क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि जो इसका प्रीलिम्स होता है वो तो थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन उसका भी पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन जो इसका मेंस होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है। और डिस्क्रिप्टिव आप तब तक लिख नहीं सकते सही जब तक आपके पास अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो, और कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी बुक से बेहतर कोई बुक नहीं है। तो अपने जब भी अपने प्रिपरेशन की तैयारी यानी अपनी तैयारी की शुरुआत करें तो आप एनसीईआरटी बुक से करें, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तैयारी के दौरान आपको रिवीजन बराबर करना है, ठीक है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बातों को केयर करके आप इजीली पीसीएस अधिकारी बन सकते हो। गाइज हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि आप पीसीएस अधिकारी के लिए तैयारी कैसे कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर फॉलो करें। आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा।